स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये जो है एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच every new term is obtained by adding a certain fixed number to the previous number except the first number। माने ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हर अगला टर्म हमें पिछले टर्म में कुछ एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके मिलता है एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर के केस में ये बात लागू नहीं होती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे है 2 में यदि हम 4 जोड़ दें तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ दें 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ दें तो 14 आएगा। ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि आपका 5 है, इसमें हम 7 जोड़ दिए तो 12 आएगा, 12 में 7 जोड़ देंगे तो 19 आएगा, 19 में 7 जोड़ देंगे 26 आएगा। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे आपको मान लीजिए 15 दिया है, इसमें -5 जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 10, उसमें -5 जोड़ दीजिए वो आ जाएगा 5, इसमें -5 जोड़ दीजिएगा 0, फिर -5। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब जो इसमें हर एक नंबर अपने आप में टर्म कहलाता है। हर एक नंबर जो है टर्म कहलाता है। क्लियर? और इसमें जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। आप कहीं पर भी देखिए इनके बीच में 7 का डिफरेंस है, इसके बीच में 7 का डिफरेंस है, इसके बीच में 5 का डिफरेंस है, इसके बीच में 5 का डिफरेंस है। माने एक पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एक डिफरेंस होता है वही डिफरेंस पूरे जो है प्रोग्रेशन के दौरान चलता है और उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। एक टर्म हो गया टर्म, एक टर्म हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा। अब जो है कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे इस वाले प्रोग्रेशन में देखिए आप कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, इस वाले में देखिए कॉमन डिफरेंस आपका क्या था? नेगेटिव था। कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल तरीका होता है A7 में से A6 माइनस कर दीजिए, या A4 में से A3 माइनस कर दीजिए, या A5 में से A4 माइनस कर दीजिए। A5, A4, A6, A7 ये क्या है? ये 6th टर्म है, 7th टर्म है, 5th टर्म है, 4th टर्म है। तो किसी भी केस में 4th में से 3rd टर्म को माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। 7th में से 6th को माइनस कर दीजिए, 5th में से 4th को माइनस कर लीजिए, 2nd में से 1st को माइनस कर लीजिए, nth में से n-1th को आप माइनस कर दीजिए। इस प्रकार से आपको, और हमेशा ध्यान दीजिएगा यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये सारे डिफरेंसेस की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यदि इनके डिफरेंसेस की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, यदि डिफरेंसेस अलग अलग आ रही है, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर? अब इससे जुड़े हुए जो टर्म्स होते हैं वो हम समझते हैं। इससे जुड़े हुए जो टर्म्स होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े हुए टर्म्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ए। ये होता है फर्स्ट टर्म। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं। जो डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एन जो होता है वो होता है nth टर्म। nth टर्म ऑफ एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। तो ए होता है फर्स्ट टर्म, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस, और एन आप जो आपका ए एन जो होता है वो होता है आपका nth टर्म। ठीक है? और एन जो होता है एन वो आपका होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। उस एपी में कितने टर्म्स है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि एपी दो तरीके की होती है। एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। जैसे आपको बोल दिया फाइनाइट एपी जिसका एंड पॉइंट होता है जैसे 2, 4, 6 ... 20, माने 2 से शुरू होकर 20 पे खत्म हो जाएगी। एक होती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी माने 2, 4, 6 ... इसके एंड पॉइंट हमको नहीं दी गई है, इसका एंड पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ये हमारी होती है इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी जिसमें हमारा एंड पॉइंट फिक्स हो जाता है, इनफाइनाइट एपी जिसमें हमारा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अब ये इसके बेसिक टर्म्स थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे आपका एक सवाल दिया है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज 5.1। इसमें बोल रहा है कि किसी भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए की वैल्यू 10 दी और डी की वैल्यू 10 दी है, और आपको बोल रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालो। तो सिंपल सी बात है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकलता है वो कैसे निकलता है? ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। माने ए में कॉमन कोई भी नंबर जो फर्स्ट टर्म था उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए, अगला टर्म मिल गया। इस वाले में फिर डी जोड़ दिए तो अगला टर्म मिल गया। इस वाले में डी जोड़ दिया, अगला टर्म मिल गया। माने आप ये देखिए, फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने डी जोड़ा तो सेकंड टर्म मिल गया। अब सेकंड टर्म जो है इसमें फिर से डी जोड़ दो तो थर्ड टर्म मिल गया। अब ये थर्ड टर्म हमको जो मिल गया ए प्लस 2d, इसमें एक और डी जोड़ दिए तो ये हमको फोर्थ टर्म मिल गया। माने ये हमारा ए है, ये हमारा ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिर फिफ्थ टर्म, ऐसे करके हमारा लास्ट में क्या आएगा nth टर्म। तो आप एक चीज यदि आप इसमें ध्यान देंगे तो आप देखिएगा कि थर्ड टर्म में 2d है, सेकंड टर्म में 1d है, फोर्थ टर्म में 3d है, उससे एक कम रहता है। तो nth टर्म जो रहेगा वो हमारा रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेगा। माने जो हमारे जो एपी बनेगी उसमें हमारा जो भी टर्म हमको निकालने बोल रहा है, हमको बोल रहा है 16 टर्म, तो 16 टर्म में क्या हो जाएगा, इसके साथ में 15d आएगा, a प्लस 15d। यदि 25th टर्म निकालने बोल रहा है 25th, तो a प्लस इससे एक कम 24d। nth टर्म निकालने बोल रहा है a n, nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी, इसमें a ऐड कर देना। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में हमको आपको सीक्वेंस बनाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाना है। तो कैसे बनेगा, ये फर्स्ट टर्म हमारा दिया है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, आपका नेक्स्ट टर्म मिल गया। इस टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया 10 का तो 30 आ गया, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया 40, 50, 60 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको एपी मिलेगी। अब आपका एक दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एक्सरसाइज 5.1 का ही। इसमें बोल रहा है कि आपका ए की वैल्यू, एपी कोई दिया हुआ है -5 -1 -5 -1 3 7, ये कोई एपी दी हुई है, ठीक है। इसमें हमको बोल रहा है कि इसमें हमको ए और डी निकालना है, ए और डी निकालना है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है -5, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको क्या सिखाया है, किसी भी एक टर्म से उसके पहले टर्म को माइनस कर दो। तो ये एक टर्म 7 है, इसका पहला टर्म क्या है 3, तो 7 माइनस 3 कर दिए, कितना आ गया 4। तो इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। आप इसको भी करके देखिए, 3 में से 3 माइनस ऑफ -1 तो 3 + 1, ये भी 4 है। तो कॉमन डिफरेंस चाहे यहां से निकालो चाहे वहां से निकालो, हर तरीके से कॉमन डिफरेंस 4 ही आ रहा है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि कोई एक हमको एपी दिया है 3 8 13 18, 3 8 13 18 ये दिया है। इसका एक टर्म 78 है। इस एपी में कोई भी एक टर्म 78 है, तो पूछ रहा है कि कौन सा टर्म आपका जो है वो 78 होगा। इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। तो आपको मैंने बताया टर्म क्या क्या यूज होते हैं, ए डी एन और ए एन। तो ये हमको नहीं पता एन टर्म कौन सा है, लेकिन एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर? ए इस क्वेश्चन में कितना दिया है 3 दिया है, डी कितना दिया है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी एक टर्म का उसका पहले टर्म से सब्ट्रैक्शन कर लो। 13 में से 8 जाएगा कितना आएगा 5, 18 में से 13 कर लो तो भी 5 आएगा, 8 में से 3 कर लो तो भी 5 आएगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता, अननोन है। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि nth टर्म जो है वो 78 है। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू हमको नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 78। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78। ये 3 को यहाँ ले जाइए तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 75। ये 5 को इस साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 15। तो n इज इक्वल टू 15, जो -1 को जब इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 16। इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो 16 टर्म है वो 78 है। क्लियर? यदि आपको लगता है कि ये गलत है, ये चीज सही नहीं है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। अब इसके आगे बढ़ा लीजिए, 18 है, ये 3 8 13
18, इसका अगला टर्म 23 आएगा, इसका अगला टर्म 28 आएगा, फिर 28 के बाद में आएगा 33, फिर 38, फिर 43, 48, फिर 53, फिर 58, फिर 63, 68, फिर 73, 78, ये 78 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टर्म। तो इस तरीके से हम इसको चेक भी कर लेंगे, हमारा आंसर सही है। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 का, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 का। इसमें ये कह रहा है कि 11th टर्म जो है किसी भी एपी में 11th टर्म जो है वो 38 है और 16th टर्म 73 है, 16th टर्म जो है वो 73 है। तो 31st टर्म निकालना है हमको 31st टर्म निकालना है। तो A11 हम जानते हैं an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A11 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, ठीक है। A16 क्या हो जाएगा, a प्लस 15d। तो a प्लस 15d की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 73, और a प्लस 10d इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 38। इनको माइनस कर लीजिए, क्लियर। तो ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 5d इजिकल टू 73 में से 38 जाएगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो d क्या हो जाएगा 35/5, यानी क्या आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब d की वैल्यू 7 आ गई। अब इस वाले में यदि हम लोग इसमें इसको रख दें तो a प्लस 7 इंटू 10 इजिकल टू 38। तो 7 इंटू 10 कितना होता है, 70। तो a प्लस 70 इजिकल टू 38। तो a इजिकल टू क्या होगा, 38 माइनस 70। तो ये हो जाएगा 8, 10 में से 8 गेट 2, यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 3 का माइनस 32। तो आपका जो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, माइनस 32, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, ये फर्स्ट टर्म कितना आ गया, -2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7। हमको क्या निकालना है, 31st टर्म, 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या हो जाएगा, A31 क्या होता है, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है, -32, 31 माइनस कितना हो जाएगा 30, d कितना है आपका 7। तो हो जाएगा 210 प्लस -32, तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, ये 1। तो आपका टर्म क्या आ गया, 178। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यदि हमको कोई भी दो टर्म दिए रहते हैं तो हमको बाकी टर्म को निकालना होगा, हम कैसे उसको निकालते हैं। अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 ये क्या बोल रहा है कि कोई एक एपी है जिसका 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। उसका जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17 टर्म और 10th टर्म में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। तब बोल रहा है कि हमको जो है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ए से ए एन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 17 क्या होगा, ए प्लस 16d होगा, माइनस ए 10 क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 7। जो 17 था तो 16d रहेगा, 10 है तो 9d रहेगा। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, a प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो ये a कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू क्या होगा 7/7। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल हम देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए, आप समझ जाएंगे कि ये सवाल भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 13, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे अभी हम लोग सबसे छोटा नंबर देखते हैं, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100।
इस 100 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो आप जब 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया। इसका मतलब 100 में से ये 2 ज्यादा है। यदि ये 2 नहीं होता तो ये नंबर इससे पूरा डिविजिबल होता। तो 100 में से आप 2 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 98। ये 98 जो है 7 से डिविजिबल है। 98 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमको क्या चाहिए? 3 डिजिट नंबर। इससे पहले का जो नंबर होगा वो कैसे होगा? इसमें से 7 माइनस कर दो 91, उससे 7 माइनस कर दो 84। ये 7 से डिविजिबल होंगे, लेकिन हमको 3 डिजिट चाहिए, तो इसमें आप 7 जोड़ दीजिए तो 105 हो जाएगा। इसका मतलब जो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है वो 105 है, जो 7 से डिविजिबल है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? इसके लिए आप क्या कर लीजिए, 1000 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 बच गया। ये 6 एक्स्ट्रा है। यदि ये 6 नहीं होता तो वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता। तो इसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 994। इसका मतलब 994 भी जो 7 से डिविजिबल है, और 994 सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। अब आपको उस जो हमारा एपी है उस एपी का फर्स्ट टर्म भी मिल गया, लास्ट टर्म भी मिल गया। ये फर्स्ट टर्म 105 है, अगला टर्म इसका, इसमें 7 जोड़ दीजिए 112, इसका अगला इसमें फिर 7 जोड़ दीजिए 119। ऐसा करते हुए हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगी? 994 आएगी। अब ए कितना है? 105, डी कितना है? 7, एन हमको नहीं पता, एन टर्म क्या है हमारा? 994। अब आप वो फॉर्मूला रख दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है? 994 इज इक्वल टू ए कितना है? 105 प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। तो अब एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। इसको माइनस कर लीजिए, 14 5 गया 9, 8 में 0 गया 8, यहाँ पर माइनस 1 गया 8। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये 7 यहाँ गया, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 127। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। इसका मतलब 3 डिजिट में से 128 टर्म ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आज के हम लोगों ने लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट्स को, उसके फर्स्ट टर्म, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, और उस पर बेस्ड हमने जो है सवालों को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा, और आप अपने कमेंट्स को, आपके विचार उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।